वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पार्ट 3 बना रहे हैं। इसमें हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन को हम लोग जोड़ कैसे सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, पहले देखिए। कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब दो फंक्शन, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन को कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, इसका अब हम लोग उपाय ढूंढेंगे कि कैसे हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो इसका टू कंबाइन एनी टू फंक्शन वी हैव टू वेज। टू कंबाइन एनी टू फंक्शन वी हैव टू वेज। वन इज गॉफ x and another is fog x, or you can say simply goff and fog. We have two ways to combine any function. हम लोग के पास दो तरीके हैं किसी भी दो फंक्शन को कंबाइन करने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ fx लिया है, एक फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और gx एक फंक्शन लिया है जो gx है sin x के इक्वल। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों फंक्शन को हम लोग जोड़ कैसे सकते हैं, मतलब कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉफ, और फिर देखेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ फॉग। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। इसमें क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो गॉफ की मदद से हम लोग कैसे कर सकते हैं। गॉफ क्या होता है? गॉफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं हम लोग गॉफ एक्स को। ये एक फॉर्मूला है और इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, गॉफ रहे, फॉग रहे, या आपका एच ओ पी होप रहे, इस टाइप कुछ भी होगा तो एच ऑफ पी एक्स। यहाँ ओ की जगह आपको ब्रैकेट डाल देना है, और जो यहाँ एफ के साथ है वो एक्स इसमें आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, समझ लिया आप इसको फॉर्मूला की तरह। इसको ऐसे तोड़ के लिखा जाता है जी ऑफ एफ एक्स। अब मेरे पास कंबाइन करने के लिए अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स, यहां देखिए जी एक्स है तो इसका मान साइन एक्स है, तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स आ जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एफ एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ x था तो यहाँ भी x है। जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एफ एक्स। उसके बाद एफ एक्स का वैल्यू हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, तो वही हम लोग उठा के यहाँ रख देंगे, और देखिए कंबाइन हो गया दो फंक्शन। कितना इजी था। उसी तरह फॉग के मदद से भी हम लोग दो फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब यही है, और अभी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होगा फिर आप बताइए? एफ ऑफ जी एक्स। सिंपल। जब हम लोग एफ ऑफ जी एक्स लिख लिए हैं तब हम लोग को कंबाइन करना है। तो हम लोग के पास क्या था यहाँ? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो और यहाँ क्या है? एफ जी एक्स। तो यहाँ अगर जी एक्स रखेंगे तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो हम लोग इसको जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखें। अब जी एक्स का मान हम लोग को पता है। हाँ, पता है क्या है? साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। सिंपल। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया हमारा। अब हम लोग को पता चल गया है कि गॉफ और फॉग का कैसे यूज करते हैं कंबाइन करने के लिए दो फंक्शन को। ठीक है, तो अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं कि इसको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना, और भी इसका क्या कंसेप्ट है। देखिए, अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है वो a टू बी डिफाइंड है, अगर कोई फंक्शन f है वो a टू बी डिफाइंड है, और कोई फंक्शन g है वो b टू c डिफाइंड है, तो जो उसका गॉफ होगा, जो गॉफ से उसका फंक्शन निकलेगा, या जो फॉग से उसका फंक्शन जो नया वाला निकलेगा, वो किस तरह से डिफाइंड होगा पता है? वो a टू c डिफाइंड होगा। g ऑफ एफ एक्स ले लीजिए, वो कैसे डिफाइंड होगा? वो a टू c डिफाइंड होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? एरो से शो किया जाता है इसको, हम 2 लिख दिए, कोई टेंशन नहीं। वो कैसे डिफाइंड होगा? वो a टू c डिफाइंड होगा। तो ये इसमें आपको
देखिए, इस बात को समझने के लिए आपके बुक में एक फिगर दिया हुआ है समझाने के लिए, तो उस फिगर को मैं ड्रॉ करता हूँ। ये फिगर कुछ इस तरह है। बच्चे जनरली इसको देख के डर जाते हैं लेकिन डरने वाला कोई बात नहीं है, बस सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। तो देखिए, ये भी वही बता रहा है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है, और वो फंक्शन फिर दूसरा फंक्शन है जी, ये एफ फंक्शन है, ए टू बी डिफाइंड है, दूसरा फंक्शन है जी, वो बी टू सी डिफाइंड है, जो तीसरा फंक्शन होगा जो गॉफ से निकलेगा, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन से जो गॉफ से निकलेगा वो ए टू सी डिफाइंड होगा। क्या मेरी बात आपको एकदम क्लियर है? क्लियर है तो लाइक दबा दीजिए सबसे पहले। तो चलिए, अब हम लोग इसमें दो छोटे छोटे थ्योरम है, थ्योरम बोल सकते हैं, कुछ प्रूफ है, उसको माइंड में रखिएगा तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही इजी होगी। तो आइए हम लोग वो दो थ्योरम देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं। मैं आपको दो थ्योरम आपको दिखाता हूं, इसका प्रूफ तो मैं नहीं कराऊंगा, बट इसको आप माइंड में रखिएगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर कोई भी फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है? ए टू बी, इस तरह से दिखाया जाता है। ए टू बी डिफाइंड, मैं टू लिख दे रहा था। ए टू बी डिफाइंड है और कोई दूसरा फंक्शन है वो बी टू सी डिफाइंड है। अगर दोनों ऑन टू फंक्शन है तो जो गॉफ होगा, जो ए टू सी डिफाइंड होगा, ठीक है, ए टू सी डिफाइंड होगा, वो भी ऑन टू होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या मैंने बोला? दो कंडीशन है। पहले एक फंक्शन है ए टू बी डिफाइंड है, एक फंक्शन है अनदर फंक्शन है बी टू सी डिफाइंड है, दोनों ऑन टू है, तो जो उसका कंपोजिशन निकलेगा वो भी ऑन टू होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सेकंड थ्योरम जो है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है। तो जो सेकंड थ्योरम है, अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन बी टू सी डिफाइंड है, दोनों वन वन है। क्या है? वन वन फंक्शन। आपको मैंने सारा पिछले वीडियो में बताया है, पार्ट 2 में जाके देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा। वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। वन वन फंक्शन है तो फिर जो नेक्स्ट होगा आपका, जो कंपोजिशन होगा, वो जो ए टू सी डिफाइंड होगा वो भी आपका वन वन होगा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ये दो छोटे छोटे थ्योरम्स हैं और बस यहीं पे आपका गॉफ और पॉप टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपका ये जानना जरूरी था गॉफ और फॉग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसमें और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, आप इसका क्वेश्चंस लगाइए और बस क्वेश्चंस लगाइए। और अभी मैं आपको इन्वर्टिबल फंक्शन इसके बाद तुरंत बना के दे देता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।